कोई भी शिक्षा संबंधी वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो उसे जल्दी जल्दी आगे बढ़ाकर देखने से संकल्पना समझ नहीं आती है। यदि संकल्पना को पूरी तरह से समझना है तो वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखना होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता आपके अपने चैनल हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपसे कहा कि कोई भी क्रिया शब्द जिसका हम प्रयोग करते हैं वाक्य में, यदि उस वाक्य में क्या का उत्तर कोई वस्तु है तो उस क्रिया के प्रयोग के साथ जो है आपको ने शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे उसने खाया, उसने पिया, मैंने दिया, आपने लिया। तो ये जो ने आ रहा है इसलिए क्योंकि जब क्या प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे आपने क्या लिया, तो उसमें कहा जाएगा कि मैंने पानी लिया। क्या के उत्तर में कोई वस्तु है, तो यदि क्या के उत्तर में कोई वस्तु होती है तो वहाँ पर ने का प्रयोग होगा। मैं पानी पिया या मैं पानी पी नहीं होगा, ने आएगा। मैंने पुस्तक खरीदी, लड़का कहेगा मैंने पुस्तक खरीदी। दोनों बार खरीदी ही शब्द का प्रयोग हो रहा है। मैं खरीदा, मैं खरीदी नहीं, ये गलत प्रयोग है। ऐसा हमने पिछली वीडियो में सीखा था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देखेंगे तो इसे पूरी तरह से समझ जाएंगे। लेकिन हिंदी में एक शब्द क्रिया ऐसा है जिसके साथ आप ने का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हैं। वह कौन सा शब्द है? यदि आपने ने का प्रयोग किया तो आपका वाक्य 100% गलत है। और जब आप लोगों से बोलचाल करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस वाक्य का, इस क्रिया का सबसे गलत प्रयोग किया जा रहा है और लगभग सभी करते हैं। जैसे यह मेरे पिताजी ने लाया, यह मेरे पिताजी लाए। यह मेरे भाई ने लाया, देखो मेरे भाई ने मुझे पियानो लाया। मेरा भाई मेरे लिए पियानो लाया। तो लाया, लाई, लाए, ये जो लाना क्रिया है इसके साथ 100% ने आएगा ही नहीं, कभी नहीं आ सकता। बाकी खाया, पिया, कोई भी जिसकी क्या के प्रश्न में उत्तर एक वस्तु है वहाँ आप ने लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी क्या के प्रश्न में उत्तर एक वस्तु है। जैसे मेरा भाई लाया, क्या लाया? मेरा भाई पुस्तक लाया। मेरी बहन लाई, क्या लाई? मेरी बहन पुस्तक लाई। तो पहले हमने सीखा था कि संज्ञा के आधार पर लिंग बदलता है। संज्ञा मतलब ये जो क्या का उत्तर है उस वस्तु के आधार पर लिंग बदलता है, कर्ता के आधार पर लिंग नहीं बदलता है। जैसे बहन ने पुस्तक खरीदी, भाई ने पुस्तक खरीदी। क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए दोनों बार खरीदी, है ना। बहन ने पानी पिया, भाई ने पानी पिया, दोनों बार पिया, चाहे बहन चाहे भाई, क्योंकि पानी पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पर वस्तु का लिंग नहीं देखा जा रहा। लाया के साथ आप देखते हैं कौन मनुष्य लेकर आया है वह वस्तु, उसका लिंग। पिताजी को आप कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? पिताजी पुस्तक लाए। माताजी स्त्रीलिंग है, माताजी पुस्तक लाई। भाई को यदि आप तू कहकर पुकारते हैं, भाई पुस्तक लाया। तो देखिए, भाई लाया, पिताजी लाए, माताजी लाई, पुस्तक वही रही। पुस्तक के आधार पर लिंग नहीं बदला। माता, पिता और भाई के आधार पर लिंग बदला। माताजी ने पुस्तक लाई, पिताजी ने पुस्तक लाई, ये मेरे पिताजी ने मुझे लाया। ये जो आप देखते हैं ना समाज में, आम बोलचाल में इस तरह का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल गलत प्रयोग है। ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता है। सही वाक्य आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप समझे होंगे और सही वाक्य का प्रयोग करना सीखेंगे तथा दूसरों को भी सिखाएंगे। यदि ये वीडियो आपको लाभप्रद लगी हो तो कृपया इसे आगे साझा करें अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ।
और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।